नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज की वीडियो शिवाजी महाराज के बारे में है। छत्रपति शिवाजी के बारे में, उनके संपूर्ण जीवन, उनके युद्ध, उनकी कौशल, सभी के ऊपर ये प्रकाश डालेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शिवाजी राजे भोंसले। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्हें शिवाजी राजे भोंसले के नाम से भी जाना जाता है, भारत के एक महान योद्धा, रणनीतिकार और शासक थे। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को वर्तमान महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले के शिवनेरी किले में हुआ था। शिवाजी का जन्म एक मराठा सेनापति शाहजी भोंसले के घर पर हुआ था, जिन्होंने बीजापुर सल्तनत के तहत पुणे और सुबे की जागीरें प्राप्त की थी। एक धर्मपरायण महिला जीजाबाई के धार्मिक गुणों का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। इनका प्रारंभिक जीवन। इन्होंने वर्ष 1645 में पहली बार अपने सैन्य उत्साह का प्रदर्शन किया, जब किशोर उम्र में ही इन्होंने बीजापुर के अधीन तोरण किले पर सफलतापूर्वक नियंत्रण प्राप्त कर लिया। इन्होंने कोंडाना किले पर भी अधिकार किया। ये दोनों किले बीजापुर के आदिल शाह के अधीन थे। अब इनकी आती है महत्वपूर्ण लड़ाई। प्रतापगढ़ की लड़ाई 1659। यह युद्ध मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और आदिल शाही सेनापति अफजल खान की सेनाओं के बीच महाराष्ट्र के सतारा शहर के पास प्रतापगढ़ के किले में लड़ा गया था। अगली पवनखिंड का युद्ध 1660 में। यह युद्ध मराठा सरदार बाजी प्रभु देशपांडे और आदिल शाही के सिद्धि समूह के बीच महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर के पास एक पहाड़ी दर्रे पर लड़ा गया था। सूरतगढ़ की लड़ाई 1664। यह युद्ध गुजरात के सूरत शहर के पास छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल कप्तान इनायत खान के बीच में लड़ा गया। पुरंदर की लड़ाई 1665 बहुत ही फेमस है। यह युद्ध मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। इसमें मुगल साम्राज्य की तरफ से जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह शामिल थे। सिंहगढ़ की लड़ाई 1670। यह युद्ध महाराष्ट्र के पुणे शहर के पास सिंहगढ़ के किले पर मराठा शासक शिवाजी महाराज के सेनापति तानाजी मालसुरे और जयसिंह प्रथम के अधीन गढ़वाले उदयपान राठौर, जो मुगल सेना प्रमुख थे, के बीच लड़ा गया। कल्याण की लड़ाई 1657। इस युद्ध में मुगल साम्राज्य के बहादुर खान ने मराठा सेना को हराकर कल्याण पर अधिकार कर लिया। संगमनेर की लड़ाई 1679 में। यह युद्ध मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया। यह आखिरी युद्ध थी जिसमें मराठा राजा शिवाजी लड़े थे। मुगलों से संघर्ष। मराठों ने अहमदनगर के पास और वर्ष 1657 में जुन्नर में मुगल क्षेत्र पर छापा मारा। औरंगजेब ने नसीरी खान को भेजकर छापेमारी का जवाब दिया, जिसने अहमदनगर में शिवाजी की सेना को हराया था। शिवाजी ने वर्ष 1659 में पुणे में शाइस्ता खान और बीजापुर सेना की एक बड़ी सेना को हराया था। शिवाजी ने वर्ष 1664 में सूरत के मुगल व्यापारिक बंदरगाह को अपने कब्जे में लिया। जून 1665 में शिवाजी और राजा जय सिंह प्रथम के बीच पुरंदर की संधि हुई। इस संधि के अनुसार मराठों को कई किले मुगलों को देने पड़े और शिवाजी औरंगजेब से आगरा में मिलने के लिए सहमत हुए। शिवाजी अपने पुत्र संभाजी को भी आगरा भेजने के लिए तैयार हो गए। शिवाजी की गिरफ्तारी। जब शिवाजी वर्ष 1666 में आगरा के मुगल सम्राट से मिलने गए तो मराठा योद्धा को लगा कि औरंगजेब ने उनका अपमान किया है, जिससे वे दरबार से बाहर आ गए। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर बंदी बना लिया गया। शिवाजी और उनके पुत्र का आगरा से भागने की कहानी आज भी प्रमाणिक नहीं है। इसके बाद वर्ष 1670 तक मराठों और मुगलों के बीच शांति बनी रही। मुगलों द्वारा संभाजी को दी गई बरार की जागीर उनसे वापस ले ली गई थी। इसके जवाब में शिवाजी ने 4 महीने की छोटी सी अवधि में मुगलों के कई क्षेत्रों पर हमला कर उन्हें वापस ले लिया। शिवाजी ने अपनी सैन्य रणनीति के माध्यम से दक्कन और पश्चिमी भारत में भूमि का एक बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया। शिवाजी को दी गई उपाधियां। शिवाजी को 6 जून 1674 को रायगढ़ में मराठों के राजा के रूप में ताज पहनाया गया। इन्हें छत्रपति, शाककर्ता, क्षत्रिय कुलवंत और हैंदव धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की थी। शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य समय के साथ बड़ा होता गया और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में यह प्रमुख भारतीय शक्ति बन गया। इनकी मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को हो गई थी। अब शिवाजी के अधीन प्रशासन। सबसे पहले है केंद्रीय प्रशासन। इसकी स्थापना शिवाजी द्वारा प्रशासन की सुदृढ़ व्यवस्था के लिए की गई थी, जो प्रशासन की दक्कन शैली से काफी प्रेरित थी। अधिकांश प्रशासनिक सुधार अहमदनगर में मलिक अंबर के सुधारों से प्रेरित थे। राजा राज्य का सर्वोपरि प्रमुख होता था, जिसे अष्टप्रधान के नाम से जाने जाने वाले 8 मंत्रियों के एक समूह द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। पेशवा, जिसमें प्रमुख प्रधान के रूप में जाना जाता था, मूल रूप से राजा शिवाजी की सलाहकार परिषद का नेतृत्व करता था। राजस्व प्रशासन। शिवाजी ने जागीरदारी प्रणाली को समाप्त करा
और इससे रैयतवारी प्रणाली में बदल दिया तथा वंशानुगत राजस्व अधिकारियों की स्थिति में परिवर्तन किया, जिन्हें देशमुख, देशपांडे, पाटिल और कुलकर्णी के नाम से जाना जाता था। शिवाजी उन मिरासदारों की कड़ाई से पर्यवेक्षण करते थे जिनके पास भूमि पर वंशानुगत अधिकार थे। राजस्व प्रणाली मलिक अंबर की काठी प्रणाली से प्रेरित थी, जिसमें भूमि के प्रत्येक टुकड़े को रॉड या काठी द्वारा मापा जाता था। चौथ और सरदेशमुखी आय के अन्य स्वरूप थे। चौथ कुल राजस्व का 1/4 भाग था, जिसे गैर मराठा क्षेत्रों में मराठा आक्रमण से बचने के बदले में वसूला जाता था। यह आय का 10% होता था, जो अतिरिक्त कर के रूप में होता था। सैन्य प्रशासन। शिवाजी ने एक अनुशासित और कुशल सेना का गठन किया। सामान्य सैनिकों को नकद में भुगतान किया जाता था, लेकिन प्रमुख और सैन्य कमांडर को जागीर अनुदान के माध्यम से भुगतान किया जाता था। मराठा सेना में इन्फेंट्री सैनिक, घुड़सवार, नौसेना आदि शामिल थी। 17वीं सदी में शिवाजी महाराज ने मुगल सेना के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध लड़ने के लिए गुरिल्ला युद्ध श्रेणी का इस्तेमाल किया। गुरिल्ला शब्द का अर्थ है छोटे दल। शिवाजी ने पहाड़ी क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल एक लघु और चुस्त दुरुस्त मराठा सेना तैयार की थी। ये सैनिक तेजी से चलने और लड़ने में प्रशिक्षित थे। वे अकस्मात मुगल सेना पर हमला करते और तुरंत पहाड़ों में वापस लौट जाते और छिप जाते। रात के समय छिपकर हमला करना भी इन योद्धाओं की एक खासियत थी। शिवाजी की सेना में तोपखाना नहीं था, इसलिए वे योद्धा तलवारबाजी और लघु हथियारों के इस्तेमाल में निपुण थे। गुरिल्ला युद्ध शैली से त्रस्त होकर मुगल सेना पूरी तरह से असहाय हो गई। यह शैली आज भी सैन्य रणनीति की एक महत्वपूर्ण विद्या के रूप में जानी जाती है। देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें ताकि हमें और अच्छी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले।